तो आप सोचिए कि एक बाबा जो खुद को कहता हो कि मैं चक्रधारी हूं, मैं अवतार हूं, और उसके बाद उस पर यौन शोषण का केस दर्ज हो, लोग अभी भी मान रहे हैं कि हरि का अवतार यह अंधविश्वासी है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु, राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मगुरु के नाते अजय गौतम जी आपसे शुरू करता हूं, और सवाल यही है, जिस पर यौन शोषण का केस दर्ज हो, जो जमीन कब्जा रहा हो, वो कहेगा कि मैं चक्रधारी हूं, मैं हरि का अवतार हूं, और लोग मान भी रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, स्वयं ईश्वर जो है वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। मानव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। और इस तरीके के पाखंड, इस तरीके का जो भी स्वांग, और इस तरीके की जो ये 150 लोगों के करीब की जो दुखद हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा इन सब की बैकग्राउंड क्या है, कि आखिर क्या इसकी आड़ में कोई धर्मांतरण का कार्य तो नहीं हो रहा था, क्या इसका संबंध ये कोई किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक तो नहीं बनाया जा रहा था, जैसा कि उनकी जो पिक्चर है वो किसी समाजवादी नेता के साथ में प्रकाशित हुई है। कौन लोग हैं, किनके वहां पर किस काल में इस व्यक्ति को जमानत हुई, इसको किसने इसको बढ़ाया, इसको किसने इसको एक वोट बैंक बनाया, तो नहीं तो किसी नेता के साथ तस्वीर आ गई तो आपको साजिश दिख रही है। देखिए, ऐसे तो न जाने कितने बाबाओं के साथ कितने नेताओं की तस्वीर। मैं देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। हमारे देश के 150 के करीब नागरिकों ने, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, उन्होंने अपने प्राण खोए हैं। और मेरा यह मानना है कि पहली बात नहीं अजय गौतम जी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं जी, इस आदमी को बाबा कहेंगे क्या? ये बाबा नहीं है, बाबा ब्लैक शिप है, कोई बाबा नहीं कहेगा। ये बाबा नहीं है। तो क्यों बाबा कहें इसको? नहीं, ये बाबा नहीं है, ये बाबा ब्लैक शिप है। और जिस तरीके का जितने भी विजुअल आपने चलाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। ये किसी ना कहीं ये एक कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक चेहरा बनके, उसका एजेंट बनके ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले को भटकाने के भरपूर पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। ये विफलता किसकी है? डबल इंजन सरकार। मैं पूछ रहा हूं, बाबा कहेंगे आप? अभी डबल इंजन पर मत जाइए, आप बाबा कहेंगे इस आदमी को? बाबा है कि नहीं बाबा है, तो जांच के बाद पता चलेगा। नहीं तो आप बताइए ना, बाबा कहेंगे क्या? हमने क्राइम कुंडली दिखाई, पूरा इतिहास खोल कर रख दिया, व्हाइट हाउस में भाई साहब रहते हैं, क्या तो बाबा है? राकेश जी, मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूं भाई, 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अरे अभी 17-22 पर मत जाइए भाई, 17 के पहले चला जाऊंगा। अभी राहुल लाल जी उधर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, ये आदमी बाबा है आपकी नजर में? ये देखिए, ये प्रश्न ही मुद्दे से भटकाने वाला, नहीं मुद्दे से भटकाने वाला नहीं है, यही मुद्दा है मेरे लिए। ये आदमी बाबा है, मुद्दा ये है, आदमी बाबा है। राहुल लाल स्वीकृति कैसे दी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये राहुल लाल नहीं प्लीज, मेरे लिए आज का मुद्दा है कि पहले ये बताइए कि आदमी बाबा है। ये तो मुझे क्या पता वो बाबा है कि नहीं। आपकी नजर में क्यों? हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो खुलासे हो गए, यौन शोषण का केस दर्ज है, जमीन कब्जाने का आरोप है, प्राइवेट आर्मी नारायणी सेना। नारायण है क्या ये आदमी कि नारायणी सेना नाम रखेगा? भाई देखिए, यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि हम ही बायोलॉजिकल नहीं है। मुझे क्या पता अभी बायोलॉजिकल है कि नहीं है। आपकी नजर में आदमी बाबा है? मैं नहीं जानता कोई बाबा है कि नहीं है, लेकिन मेरे नजर में क्यों नहीं, नारायण आदमी है। नहीं, ये बाबा नारायण है। 25 लोगों का जिम्मेदार कौन है? उसको बचाने ये बाबा, किसी एक आदमी, ये बाबा जिम्मेदार है। 25 लोगों के लिए जिम्मेदार है राहुल लाल। वो अपनी गलती किसी एक के ऊपर नहीं मर सकता। अगर बाबा दोषी तो बाबा जेल में क्यों नहीं था? 2017 से लेकर कल तक बाबा बाहर कैसे घूम रहे थे? ये घटना होने का इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सूरजपाल आपकी नजर में राहुल लाल नारायण है? मैं देखिए, मैं वही तो कर रहा हूँ कि नारायणी सेना अपनी नाम कर, अपनी प्राइवेट आर्मी का नाम नारायणी सेना रखेगा। भाई ये मैं तो बोला वो उन्होंने रखा है। अगर प्राइवेट आर्मी हमें तो, अरे तो आप अपना विचार बताइए ना कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं बोलकर। जस्टिफाई नहीं राकेश जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, प्राइवेट आर्मी रखने की आजादी इस देश में किसी को नहीं है संविधान के अनुसार। अच्छा। तो फिर ये कल तक प्राइवेट आर्मी कैसे रखे हुए थे? ये प्राइवेट आर्मी रखे थे क्या? तो मैं तो, अरे राहुल लाल जी, आपको ये कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पूछ रहा हूँ कि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि ढोंगी है, ये आपको कहने में दिक्कत क्या हो रही है? ये मुद्दा बात का है, वो ढोंगी है। नहीं, क्यों नहीं मुद्दा बात का है? मुद्दा तो ये चीज क्यों मुद्दा बात का है? अंधविश्वास में वहां पर 121 लोग मर गए, 121 लोग मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा बात का है। ये प्रशासनिक विफलता छुपाने का प्रयास है। प्रशासनिक विफलता पर भी आऊंगा। नहीं राहुल लाल, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं इसीलिए मैंने पॉलिटिकल गेस्ट है उसके बावजूद शुरू नहीं किया, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले बोलिए कि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि नारायण है क्या आपकी नजर में? मैं बोला या ढोंगी है? देखिए, मुझे उसके बारे में जानकारी नारायण या ढोंगी? अब यहाँ पे गौतम जी हैं। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल लाल नारायण या ढोंगी? कहने वाला होता हूँ राहुल लाल नारायण या ढोंगी?
वो नारायण है या ढोंगी है, ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं मुद्दा है भाई? डबल इंजन की क्यों नहीं मुद्दा है? वो चक्र दिखाएगा कि मैं सुदर्शन चक्र चक्रधारी हूं, मैं बाकी सारे गुरुओं को कोढ़ी बना दूंगा। राकेश जी एक आपके लिए मुद्दा ही नहीं है ये लोग अंधविश्वास में फंसते चले जाए, हम जागरूक भी ना करें, ये आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। और केंद्र सरकार को लोगों को बचाने का मैं आऊंगा, राहुल लाल उस पर भी आऊंगा। अजय गौतम, इनके लिए ये सूरजपाल उर्फ नारायण हरि बाबा है, ढोंगी नहीं है, नारायण है राहुल लाल के लिए। मुझे जानकारी नहीं तो बाबा है कि ढोंगी, क्यों नहीं जानकारी है फिर? ये जानकारी है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन आपको जानकारी नहीं है? अजय गौतम, इनको जानकारी नहीं है, मतलब ये आदमी नारायण भी हो सकता है राहुल लाल की नजर में, मतलब ये नारायण मानने को भी तैयार है। जिस प्रकार से जब से देश में नई चुनाव बनी है, ये लोग हमेशा जो भी विपक्षी पार्टियां हैं ये मौका ढूंढ रही हैं किस तरीके से लगातार डिफेम किया जाए। आपको कहने में क्या हर्ज है? आप बताइए, देखिए अभी विजुअल निकालिए, 24 घंटे में पता चल जाएगा कि वो कौन सी पार्टी के लिए वो वोट बैंक मानता था। अभी अगले 24 घंटे इंतजार करिए राहुल जी, पता चल जाएगा या समाजवादी के लिए वोट मांगता था या कांग्रेस के लिए वोट मांगता था, और एक साजिश के तहत केंद्र की और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए एक घटनाक्रम है। ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ये पता लग जाएगा आपको। आज 125 लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 125 लोगों के प्रति संवेदना नहीं है? आप संवेदनहीन हो गए बिल्कुल ही। 125 लोगों की मौत पर भी आपको राजनीति सूझ रही है? नहीं, मैं राजनीति पर भी आऊंगा, मैं राजनीति पर भी आऊंगा। एक अवधेश जी, आपकी टिप्पणी फिर मैं लारी साहब और एसएस सिंह का रुख करूंगा, जानबूझकर मैं पॉलिटिकल एंगल बाद में लाना चाहता हूं। अवधेश जी, 121 लोग मर गए, आसाराम के समय भी आपसे काफी बातचीत हुआ करती थी। ये आदमी खुद को नारायण कहता है, चक्रधारी कहता है, दूसरे गुरुओं को कोढ़ी बना देगा। राहुल लाल मानने को तैयार नहीं है कि ढोंगी है। मैंने कहा कि हमें क्या जानकारी, जो जांच रिपोर्ट होगी क्यों नहीं जानकारी है? आपको ये जानकारी है कि कोई आदमी आज नारायण हो सकता है क्या? घटना हुई है। चलिए अवधेश जी को सुनिए पहले। अरे भाई राहुल लाल जी शांत हो जाइए। देखिए राकेश पांडे जी, पहले तो 121 लोगों की जो मतलब बिना कारण जिस ढंग से बच्चे महिलाएं गए हैं, ये किसी के भी दिल दहलाने लायक है। ये होना नहीं चाहिए था। जो कुछ आ रहा है उसमें हत्या, ये मृत्यु जो है हो नहीं सकती थी। तो जाहिर है एक अव्यवस्था थी, और किस ढंग से वो रंगोली लेने के लिए लोग दौड़े कि हमारे घर का कल्याण हो जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं, जो स्वयं को नारायण कहे, जो कहे कि बाकी गुरु सारे ढोंगी है, हम कर देंगे, उस व्यक्ति को कभी भी आप धार्मिक मान नहीं सकते हैं। सामान्य सी बात है, धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे यहां समस्या यह है कि जो पिछले कुछ समय से जो जाति की पॉलिटिक्स खड़ी हुई है, मान लीजिए, उसमें अगर दलित व्यक्ति कोई भी आके कुछ करता बोलता है तो उसको न प्रशासन छूने की कोशिश करता है, न सरकारें उसके विरुद्ध जाती है, न उसके विरुद्ध धर्म गुरु बोलते हैं। क्योंकि अगर धर्म गुरु कुछ बोलेंगे तो माना जाएगा वो तो चूंकि दलित का धर्म गुरु है, इसलिए जो ब्राह्मण है, जो फलाने हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके कारण ऐसे लोग सफल रहे हैं, और उनके जितने भी भक्त हैं वो ज्यादातर जो है दलित परिवार से आते हैं। तो उन्होंने दलितों को ये बताते हुए बहुत सारे प्रवचन हैं उनके, तो इसलिए ये मानने का तो कोई कारण नहीं है कि ये व्यक्ति धार्मिक होगा, क्योंकि धार्मिकता नहीं है। लेकिन दोनों दो प्रश्न है। अगर वो धार्मिक नहीं है, इसके बावजूद अगर उसके विरुद्ध क्राइम के जो है रिकॉर्ड भी हैं, इसके बावजूद इतने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते रहे, उसके कार्यक्रम होते रहे, उसके नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे होते रहे, सबके लोग में बहुत सारे नेता जाके माला भी पहनते रहे उसके मंच पर, तो यह कैसे संभव हुआ है? इसलिए केवल उस बाबा को हम दोषी ठहरा देंगे इस समय कि वो बाबा, अगर बाबा पाखंडी है मान लिया, लेकिन बाबा को, पाखंड को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं, ये देखने की जरूरत है। बाबा को इतनी ताकत कहां से मिल गई है, कौन लोग इसके पीछे थे? बहुत सारी बातें सामने अभी आने वाली है, आ रही है। लेकिन इस समय की परिस्थिति यह है, अरे सुनिए कि अरे भाई अभी जांच होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं वहां गए हैं, उन्होंने बताया है कि जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, तो हमको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि क्या कोई दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, अगर वो इस प्रकार से खड़ा हो जाए तो जानते हुए ये झूठ बोल रहा है, पाखंड हो रहा है, क्या इस देश में उसका विरोध करना दलित और पिछड़ों का विरोध हो जाएगा? और राहुल लाल, ये डबल इंजन मत अभी लेकर आइए, वरना फिर अजय गौतम पूछने लगेंगे कि अखिलेश यादव क्या करने गए थे और कौन किसको एनर्जी दे रहा है। मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। रुक जाइए, रुकिए सर एसएन सिंह,
एफआईआर में अभी तक इस बाबा का नाम क्यों नहीं है? बाबा क्या, माफ करिएगा, इस ढोंगी का नाम क्यों नहीं है? देखिए राकेश जी, कल हाथरस की जो घटना हुई है वो अति संवेदनशील, बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। निश्चित तौर पे आपका सवाल बहुत जायज है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये देश में और प्रदेश में जनता की सरकार है, और जो भी गुनाहगार है वो जनता की सरकार में वो गुनाहगार नहीं बचता है। प्रथम दृष्टया ये माना गया, जो जांच में आई, कि बाबा वहां से निकल गए थे। जैसी जानकारी आई थी पुलिस प्रशासन को, जहां तक जानकारी आ रही है कि जो सेवादार थे वो लोगों को रोक दिए, और जो बताने का कार्य था, स्थानीय प्रशासन जो लाइसेंसिंग करता है, चाहे वो किसी शादी गृह का लाइसेंसिंग करता है या आपको आर्म्स देने का लाइसेंसिंग करता है, तो वो इस नाते करता है कि प्रथम दृष्टया आप अगर कोई गलत कार्य होता है तो दोषी होते हैं, तो निश्चित तौर पे बाबा भी दोषी होंगे और बाबा के ऊपर कार्रवाई होगी। ये आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज का जो समय है वो संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनके सरीके राहुल लाल जी कर रहे हैं, मदद करने का समय है। जो पीड़ित परिवार है उसको किस तरह से केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार मदद कर रही है, और जो और भी बच्चे उनका अच्छे चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का समय। तो भाई 2.5 लाख की भीड़ जुट कैसे गई? राहुल जी मैंने आपके बीच में बोला नहीं। राहुल जी सुनिए, निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो अपने नफे नुकसान के लिए ऐसे लोग। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। सरकार नो डाउट एक्शन में है, प्रो एक्टिव मोड में है। रुक जाइए राहुल लाल प्लीज, बीच में नहीं। सरकार नो डाउट एक्शन मोड में है, खुद मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट है, 3 मंत्री हैं, उनके अलावा मुख्य सचिव डीजीपी भी हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, इसके बावजूद अभी तक एफआईआर में इस बाबा का नाम क्यों नहीं है? देखिए राकेश जी, इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन देगा। अच्छा, निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और कोई भी जांच जो है वो क्रमशः आगे बढ़ती है। और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो समाजवादी पार्टी की तरह नहीं होती हैं कि 27 लोग रामवृक्ष यादव कांड में जो जिसके गुनाहगार स्वयं समाजवादी पार्टी होती है, जिसके नाते होती है। मुजफ्फरनगर के दंगे में 50 लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ जिन कारणों से भी ऐसी घटना हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी चाहे बाबा हो, दोषी चाहे समाजवादी। नहीं, दंगा था क्या कल जो हुआ? तो फिर आप कहां से क्या तुलना कर रहे हैं राहुल? इतनी आपको समझ नहीं है, इतनी आपको समझ नहीं है कि तुलना समान चीजों में की जाती है। अगर 2.5 लाख लोग जमा हो, इतनी आपको समझ नहीं है राहुल लाल, बैरिकेडिंग करने के लिए राहुल लाल तो नहीं जाएगा। इतनी आपको समझ नहीं है राहुल लाल। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं आप खुद को, तो तुलना करिए ना समान चीजों में। 2 लाख लोग आएंगे, स्थानीय प्रशासन और सारी पुलिस का इंतजाम रुकिए अजय गौतम, रुक जाइए अभी, रुकिए। मैं तारिक अहमद लारी के पास जा रहा हूँ। चरणों की धूली लेने एसएन सिंह सर, अरे एसएन सिंह सर प्लीज, व्यवस्था नहीं थी तो एक बहुत संवेदनशीलता ये है कि जब मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट है, यही जवाब है, तो ये बात भी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी कि इस बाबा का नाम अभी तक एफआईआर में है क्यों नहीं, और कब तक इसे पकड़ कर लाएंगे, बावजूद इसके की दबिश दी जा रही है। ये भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए थी सर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर हैं। राकेश जी देखिए, अभी राकेश जी क्या है, अभी राहुल लाल सरीके लोग कहने लगेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारे वाले को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने नहीं, तो राहुल लाल के कहने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचा, राहुल लाल के कहने का आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं होगा, नहीं तो राहुल लाल के कहने का इतना लोड क्यों? तारिक अहमद लारी मौका मिला, तारिक अहमद लारी मौका मिला और सियासत करने में जुट गए। आप प्रशासन पर सवाल खड़ा करते, ठीक है, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई पूछते, ये भी ठीक है। ये भी सवाल ठीक है कि भाई 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग जुट गए, वहां के अधिकारी कर क्या रहे थे, ये भी सवाल ठीक है। लेकिन सरकार आपको लापरवाही दिखी है क्या इस मामले में? जब मुख्यमंत्री 3 मंत्री वहां पर खुद मौके पर मौजूद हैं, उसके बावजूद आप बाज नहीं आ रहे हैं सियासत से। घटना घटने के बाद गए हैं सर, घटना घटने के पहले कोई जाता है क्या? अरे अजीब लॉजिक है राहुल लाल, क्या लॉजिक है ये? नहीं चलिए, अरे घटना घटने फिर अजीब बात है, घटना घटने के बाद नहीं राहुल लाल, अरे लोग सुनकर हंस रहे होंगे भाई, आपको सुनकर हंस रहे होंगे। रुक जाइए, लारी साहब को बोलने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रुकिए, बोलिए लारी साहब।
राकेश जी, देखिए, पहली बात, मैं किसी के मसले में बोला नहीं हूं, तो कोई मैं इंटरफेयर किसी का बर्दाश्त करूंगा नहीं। संवेदना मर गई है। दूसरी बात ये है कि जो घटना कल घटी है, ये बहुत ही आऊंगा एहसन सिंह, रुक जाइए। दुखदाई और वो सरकार तो खुद ही गुनाहगार जो भी दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई है। मैं जो लोग गुजर गए हैं, मैं उन लोग की आत्मा की शांति से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात यह है कि कौन असली बाबा है, कौन नकली बाबा है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये किसी के धर्म की आस्था का मामला है। अगर वो मुसलमान होते तो मैं पूरा कस के करता, लेकिन मैं किसी के धर्म की आस्था है, किसी के आस्था के साथ के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। बाकी सब हिंदू बैठे हुए हैं, वो लोग अपने आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं कि वो अपर कास्ट के बाबा है कि लोअर कास्ट के बाबा है, कि वो भगवान है कि वो क्या है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल चीज पर टिप्पणी कर सकता हूँ। जब यहाँ के प्रधानमंत्री कह दे कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो बात दूसरी, उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन किसी बाबा के ऊपर मेरी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। क्यों कर रहे हैं आदरणीय राकेश जी? दूसरी बात यह है कि जो घटना हुई है उसमें अभी तक के वहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी आप ही ने बताया है कि वहां पे कोई भी प्रशासन शासन का आदमी मौजूद नहीं था। जब इतनी बड़ी 80,000 का भी आयोजन था, तो क्या वहां पे 8 पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं किए जा सकते थे? ये तो लापरवाही, घोर लापरवाही डीएम, एसएसपी, एसएचओ की है, सीओ की है, एसपी ग्रामीण या जिस क्षेत्र में हो रहा था उसकी है। उन सबको बाकायदा सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ये सब ठीक है, आपकी ये सारी बातें 101% ठीक है, मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बातें अखिलेश यादव ने कही, आप सीधे सरकार पर सवाल उठाइए और कहिए कि इसमें मुख्यमंत्री के स्तर पर लापरवाही हो गई है। ये आपको ये सियासत नहीं तो और क्या है? सर, अपनी आवाज बढ़वाइए, यहाँ आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है, बहुत ही धीमी आवाज आ रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही आपसे। राकेश जी, एक छोटा सा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए। एहसन सिंह साहब की आवाज सही आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज हुआ, आप वहां जाने के अब आई आपकी आवाज। अब आई। हाँ, आप क्या सवाल कर रहे थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपने जितनी बातें कही वो सब ठीक है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप कहें कि मुख्यमंत्री योगी कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 बाबा है, किसको पकड़ लें? ये सियासत नहीं तो और क्या है? नहीं, ये बात तो सही है, बाबा को कहाँ पकड़ेगा ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने इसलिए पहले ही आपसे कहा कि इस मसले पे आपको किसी राकेश पांडे या धीरेन्द्र शास्त्री को बैठाना चाहिए था। तारिक अहमद लारी को गलत बैठा लिया। क्यों? वो अच्छे ढंग से किसी अपनी आस्था पे खुद वो चोट करेंगे। तारिक अहमद जी सपा के समर्थक है ना भाई, तो अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी किसी मसले पर अगर सियासत कर रही है तो उस पर कुछ कहेंगे कि नहीं लारी साहब? नहीं, तो देखिए, इस पर बागेश्वर बाबा कुछ कहने आएंगे? राकेश जी भाई, इसमें जिम्मेदारी प्रशासन की बनती थी, मतलब सरकार की बनती थी, और सरकार के मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ की बनती थी। अगर योगी आदित्यनाथ अपना कर्तव्य लॉ एंड ऑर्डर कायदे से पालन नहीं करवा सकते हैं, और आपका कर्तव्य सिर्फ सियासत का है। लारी साहब 24 घंटा भी नहीं रुक पाए। नहीं, आपका कर्तव्य सिर्फ सियासत का है, आप 24 घंटा भी नहीं रुक पाए। अरे सर, वो मठ की नेतागिरी करे, कौन रोक? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप 24 घंटे भी नहीं रुक पाए लारी साहब। यहाँ पॉलिटिकल आप 24 घंटे भी नहीं रुक पाए, 121 लोगों की मौत हो गई। तो बाबाओं के सूझबूझ से नहीं चलेंगे। बाबा को नहीं, बाबा से बहुत दिक्कत है, मुझे पता है लारी साहब, आप लोगों को बाबा नाम से बहुत दिक्कत है, बड़ी नफरत है। इसीलिए फिर एहसन सिंह और अजय गौतम पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या करने गए थे फिर, इसीलिए ये लोग पूछ रहे हैं, और फिर आप लोग कहेंगे कि अनावश्यक सवाल है। 1 घंटे के अंदर 121 लोगों की हत्या कर दी बाबा ने। मैं तो ये कहूंगा, हत्यारा बाबा है, इसने 121 लोगों की हत्या कर दी। एहसन सिंह, ये नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स है सपा के द्वारा। एहसन सिंह, राकेश जी 10 सेकंड देखिए। नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मित्र से कि यह समय था आपके राजनीति करने का, और वो भी ऐसी समाजवादी पार्टी जो अयोध्या को लहूलुहान कर देती है, ऐसी समाजवादी पार्टी जो 50 निर्दोषों को मुजफ्फरनगर में अपने कारणों से भिजवा देती है। इसमें कारण जो है सरकार नहीं, लेकिन उसमें मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण सरकार थी, फिर भी आप राजनीति करते हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी यहाँ बैठ गए, जिन्होंने खुद की जमीन कब्जा करवाने के लिए, चाचा के लिए, प्रोफेसर के लिए, पता नहीं किसके लिए मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड करा देते हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक चरित्र प्रदेश की जनता देख रही है, आप दलितों से जनता देख रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, अरे लारी साहब, आप कह रहे हैं दलित लोगों से चिढ़ है,
तो वो दलित समुदाय इसीलिए अखिलेश यादव गए थे क्या? ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। तो फिर जांच होगी, कहाँ गए थे? में आ जाएगा। अरे जो बात एसएन सिंह कह रहे हैं, जो अजय गौतम कह रहे हैं, इन्हीं सो कॉल्ड बाबा के कार्यक्रम की तस्वीर है, 2 साल पहले का सोशल मीडिया पर पोस्ट है। 2 साल पहले, अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा। आसाराम के वहाँ मैं कहीं नहीं रहा हूँ भाई। क्या बलात्कार में अरे सुनिए लारी साहब, इसीलिए सबसे पहले जब यहाँ पर सवाल उठा, अरे सुनिए भाई लारी साहब, इसीलिए जब सबसे पहले सुनिए ना, इसीलिए सबसे पहले जब अखिलेश यादव की तस्वीर को लेकर यहाँ पर सवाल उठा था तो मैंने उसे खारिज कर दिया था कि ऐसे तो कई बाबाओं के साथ कई नेताओं की तस्वीर है, लेकिन आप यहाँ पर दलित एंगल खोज कर लाए, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। तो क्या बलात्कार करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है? चलिए, मुझे ये जवाब नहीं सर, वक्त इतना ही है, आप समझिए प्लीज। ऐसे अंधविश्वासी बाबाओं का खुलकर विरोध करिए, लोगों को अंधविश्वास से बचाइए, यही एक रास्ता है। और सियासत के लिए कम से कम थोड़ा सा समय तलाशिए, सही समय तलाशिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।